हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़ी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअली नीट जो एग्ज़ाम हुई है आज 3 मई 2026 को, उस एग्ज़ाम से के रिलेटेड मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन विथ सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर जो है सेट 12 है और कैलाश है। ओके, कैलाश ये पेपर है 12 सेट 12 है। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, द इविल क्वालिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर आता है हैबिटेट लॉस, फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटेंशन। ओके, तो ये जो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन एक ही था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन एक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटेंशन, ये चार जो है इविल क्वालिटेड थे। ओके, क्वार्टर मतलब दुष्ट चक्र थे चार, जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी कम कर दी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। आरआरएनए सिंथेसिस बोलते हैं उसको हम। आरआरएनए सिंथेसिस के लिए कौन हेल्प करता है? तो न्यूक्लियोलस हेल्प करता है। न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस के अंदर रहता है और वो आरआरएनए बनाने के लिए हेल्प करता है। 93 क्वेश्चन, लिस्ट द 1 and 2 मैच करना है आपको। यहाँ पे मैच करना है 1 and 2 को। तो यहाँ पे ए का 2 आता है, ए G1 फेस का 2 आता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। बी का 3 आता है, एस फेस। एस फेस में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है। ओके, देन सी का 4 आता है, सी, दैट इज G2 फेस में क्या होता है? प्रोटीन आर सिंथेसाइज वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू होती है। और डी का 1 आता है, एम फेस में क्या होता है? एक्चुअल सेल डिवीजन होती है। तो इस तरीके से 93 का आंसर जो है 1 है। 94 मैच करना आपको यहाँ पे भी। ओके, तो यहाँ पे आंसर जो इसका 2 दिया है। ओके, 2 आया है एक्चुअली। सो यहाँ पे 2 का मतलब क्या है? ए का प्रोडक्टिविटी 3 है, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी किसको कहेंगे? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो या कोई भी प्रोडक्टिविटी हो। देन उसके बाद बी का जो है 1 आता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको बोलेंगे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेशन, मतलब GPP माइनस आर को बोलते हैं हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सी का 4 आया है। ओके, ऑर्गेनिक मैटर जो फोटोसिंथेसिस बनता है उसको बोलते हैं GPP। और लास्ट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसको बोलते हैं हम लोग? दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, मतलब एनिमल के बॉडी में जो आपको बायोमास मिलता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, 95 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, अमेजॉन एंड फॉरेस्ट बीइंग करेक्ट पूछा आपको। क्लियर एज कल्टिवेटेड सोयाबीन बराबर है, मतलब ए करेक्ट है। बी, ए करेक्ट है। बी, स्टिलर सिखाओ पैसेंजर पिजन एक्सटेंड ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन भी बराबर है। और सी रॉन्ग है। ओके, और डी भी राइट है, दैट इज वाटर हाइसिंथ इज इन्वेजिव स्पीसीज, मतलब परदेश से आई वाली स्पीसीज है इंडिया में, बाकी के रॉन्ग है। ओके, स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है आपको। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचान। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको क्या दिया है याद रखना। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है आपको पहचानना है। ओके, तो इसमें बी करेक्ट है, ये रॉन्ग है क्योंकि वाटर इंसोल्यूबल रहता है लिपिड। देन उसके बाद सी करेक्ट है, पॉलीसैकराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। और ई भी करेक्ट है, ऑलमोस्ट सभी एंजाइम जो है प्रोटीन रहते हैं। ओके, 97 नंबर क्वेश्चन, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है केल्विन साइकिल का। और केल्विन साइकिल में आपको पता है फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 18 ATP लगते हैं और 12 NADPH लगते हैं। ओके, यहाँ पे केल्विन साइकिल में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एंडोन्यूक्लिएज। नॉट ट्रू बोला है उन्होंने, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो ए एंड ई रॉन्ग है क्योंकि नॉट ट्रू बोला है उन्होंने। ओके, तो यहाँ पे नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लियस से रिलेटेड कौन सा ट्रू नहीं है। ओके, ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तो इसका एक्चुअली आंसर आपको जो है, तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट जो है सी एंड डी इनकरेक्ट है। सी क्या इनकरेक्ट है? दे कट द DNA ओनली एट द सेंटर ऑफ द पैलिनोम। सेंटर को नहीं कट करता है, एंड को कट करता है, इसलिए ये गलत हो गया। और डी भी गलत हो गया, दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स। ओके, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है बोला उन्होंने, मतलब सी एंड डी
इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ 99, मैच करना है यहाँ पे आपको। ओके, इसका आंसर है 3 है। ए का 3 डिकम्पोजर किसको बोलेंगे? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ओके, ए का 3, बी का 4 डेट्राटस क्या है? डेड रिमेन्स है एनिमल के। डी का 4 बी का 4, 3 का 2, सी का 2 है मिनरलाइजेशन मतलब रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ओके, बी का क्या बोला था मैंने? 4, सी का 3 और डी का 1 ह्यूमिफिकेशन मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क मटेरियल, अमॉर्फस मटेरियल। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है? 100 नंबर क्वेश्चन में उन्होंने दिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। ये तो जिम्नोसोम का एग्जाम्पल है, जिम्नोसोम का एग्जाम्पल है। बाकी आप एग्जाम्पल देखोगे तो जिम्नोसोम का नहीं है। सिलाइजनला टेरिडोफाइट है, फ्यूनारिया ब्रायोफाइट है, वुल्फिया एंजियोस्पर्म है। तो इसका एक ही एग्जाम्पल है पैनस जो जिम्नोसोम का है। इसका आंसर 3 आता है 100 का। 101 यहाँ पे आपको अगेन मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो ए का 2 आ रहा है, ए का 2 आता है, मार्जिनल प्लासेंटेशन पी में होता है। देन बी का एक्साइल प्लासेंटेशन बी का 4 लेमन में होता है, सी का 1 पैराइटल मस्टर्ड में होता है, और लास्ट डी का 3 है बेसल मैरीगोल्ड में होता है और सनफ्लावर में होता है। उसके बाद 102 नंबर क्वेश्चन, 102 नंबर क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ रूट। कहाँ से आते हैं? तो रूट हेयर जो होते हैं मैचुरेशन रीजन में आते हैं। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम है, तो डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन होता है, और इपिडर्मल रीजन से रूट हेयर आते हैं। 103 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्लांट सेल्स इन द फेस ऑफ इलांगेशन। ओके, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल इन द फेस ऑफ इलांगेशन, क्या कौन सी नहीं है बोल रहा है? तो बाकी इंक्रीज वैक्यूलेशन ये सब है तीनों, 4 नंबर नहीं है। नॉट बोला है उन्होंने ना, तो सेल वॉल डिपोजिशन कब होता है? मैचुरेशन फेज में होता है, इलांगेशन फेज में नहीं होता है। तो 4 नंबर आंसर करेक्ट है। 104 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए डिफाइंड प्राइमरली बाय 3 रीजन्स, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर जीन, बराबर है। उसके बाद बी द प्रोमोटर सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ये भी बराबर है, प्रोमोटर 5 एंड की तरफ रहता है। देन सी दैट इज प्रोमोटर इज डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, बराबर है भी। और लास्ट डी प्रोमोटर डिफाइंस टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड्स। प्रोमोटर डिफाइन करता है कि कौन सा टेम्पलेट स्टैंड है और कौन सा कोडिंग स्टैंड है। जिसके ऊपर प्रोमोटर अटैच होता है उसको हम टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं, और जिसके ऊपर नहीं अटैच होता है उसको हम कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है 4 आ रहा है, ए बी सी डी। 105 अल्फा हेलिक्स फाउंड इन विच लेवल ऑफ द प्रोटीन। अल्फा एंड बीटा हेलिक्स जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है, ये तो ईजी बहुत ईजी क्वेश्चन है। 106 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे ए एंड सी ओनली, ये क्या है? सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन, क्योंकि इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, अमीनो एसिड के अंदर के भी 4 कार्बन होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट बराबर है। और सी वेलिन इज़ द न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये भी करेक्ट है, ए एंड सी, मतलब आंसर जो है 3 आता है। 107 द मेन फंक्शन ऑफ द बुलीफॉर्म सेल इन ग्रासेस इज। आपको पता है ग्रासेस में मतलब मोनोकॉट प्लांट में बुलीफॉर्म सेल का क्या काम है? ओके, वो डॉर्सल एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं, एडैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं, और वो वाटर लॉस मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। पानी कम गिरा तो वो सेल जो है सिंक हो जाते हैं, और सिंक होने की वजह से लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाता है, और इसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और मिनिमाइज करता है वाटर लॉस, ट्रांसपेरेंसी कम करता है। देन 108 इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है, फोटोसिंथेसिस रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। तो ये स्टेटमेंट जो है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है pH2 के साथ रहता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और दूसरा डी जो है C3 प्लांट एग्जिबिट क्रांज एनाटॉमी, C4 प्लांट में क्रांज एनाटॉमी होती है, C3 में नहीं होती है, तो इसका आंसर जो है 2 है। 109 मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड 2, मैच करना आपको ये 1 एंड 2 लिस्ट को। यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन दिया है एनाटॉमी ऑफ प्लांट चैप्टर से रिलेटेड है, इसका आंसर 3 है। ए का 3 कॉन्जेक्टिव टिश्यू क्या है? टिश्यू बिटवीन द थैलम एंड फ्लोएम, दोनों को जोड़ने वाला। बी का 4 है स्टार सिथ कहाँ रहता है? एंडोडर्मल सेल्स ऑफ द सुबेरिन डिपॉजिट, डायकॉट स्टेम में रहता है। ओके, सी का 1 सब्सिडरी सेल क्या करते हैं? स्पेशलाइज सेल है, विसिनिटी फॉर गार्ड सेल, गार्ड सेल के पास रहते हैं।
और लास्ट डी का 2 स्टार्च क्या है, स्टार्च क्या है, दैट इज़ एंडोडर्मल सेल ऑफ स्टार्च। ओके, मतलब डाइकोट के स्टेम में एंडोडर्मल सेल है जिसके अंदर स्टार्च होता है। तो इस तरीके से ये आंसर करेक्ट हो गया 3। 110 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैच करना है आपको। मैक्सिमम क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के ऊपर आए यहाँ पे इस साल। ओके, तो यहाँ पे ए का 2 है, जनरली आंसर 3 है। ए का 2 ये जनरली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ओके, बीटी कॉटन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बीटी कॉटन है। बी का 3 है, दैट इज़ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, थर्मस एक्वाटिकस है। ओके, देन टी आई प्लाज्मिड्स क्या है, सी का 1 दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिसेंस है, जो हाई टी आई प्लाज्मिड जो है जीन ट्रांसफर करता है, एज ए वेक्टर बोल के काम करता है। एंड PBR 322 क्या है, 4 ईसर्चिया कोलाई में प्लाज्मिड है, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड हम ईसर्चिया कोलाई में इंसर्ट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 110 का आंसर है 3। 111 हेट्रोफिलस डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्स एनवायरमेंट्स, एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनॉन। हेट्रोफिलस लीफ किस में मिलते हैं और कौन से प्लांट मिलते हैं, तो उसको मतलब प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी 2 टाइप के पत्ते आते हैं, एज के अकॉर्डिंग और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। एज के अकॉर्डिंग और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग 2 टाइप के पत्ते आते हैं लीफ में, उसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोफिलस लीव्स या प्लास्टिसिटी। 112 नंबर क्वेश्चन, इन रेशिमोज इम्प्लोरेसन्स फ्लावर बॉर्न इन एक्रोपेटल सक्सेशन, नीचे से ऊपर डेवलप होते हैं फ्लावर्स, ओल्डर फ्लावर एट द बेस एंड यंगर फ्लावर एट द अपेक्स होते हैं, एक्रोपेटल बोलते हैं उसको हम। 113 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। ग्लूटामिक एसिड का वैलिन में होता है, मतलब GAG का GUG होता है, GAG का GUG होता है। ओके, तो ये किस में होता है, सिकल सेल एनीमिया में होता है, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। 6 पोजीशन में होता है उसका बीटा ग्लोबिन चेन में, बीटा ग्लोबिन चेन में 6 पोजीशन पे होता है ये। ओके, देन 114 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैच करना है आपको। और ए का 2 इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर एंट्राइनम स्पीसीज। ओके, बी का 4 कोडोमिनेंस का एग्जांपल क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप। ओके, देन सी का 3 प्लियोट्रॉपी। ओके, फिनाइलकीटोनुरिया में होता है, डिसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। और लास्ट डी का 1 पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है ह्यूमन स्किन कलर में जो है 64 नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑप्टेन होते हैं, ट्राइहाइब्रिड कॉज का एग्जांपल है ये। ओके, देन 115 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट डेवलपमेंट ऑफ सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या क्या होता है, किससे क्या बनता है, तो इसका सीक्वेंस जो है BDCAC। पहले स्पोरोजेनिक टिश्यू बनता है, बाद में पोलम मदर सेल बनती है, बाद में ओके पहले स्पोरोजेनिक टिश्यू बाद में पोलम मदर सेल होता है। ओके, देन माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनता है, और सबसे लास्ट पोलन ग्रेन्स बनते हैं उससे सेपरेट होके। तो इस तरह से इसका आंसर 3 है। 116 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेप रेडियन फिंगरप्रिंटिंग, करेक्ट सीक्वेंस पहचानना है आपको। DNA फिंगरप्रिंट्स में करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करना है आपको। इसका जो ट्रिक था, इंडिया देश में सबसे बढ़िया है दीपिका। इंडिया देश में सबसे बढ़िया है दीपिका। ओके, ये ट्रिक था, तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। ओके, ये पहले आता है, ए मतलब आइसोलेशन ऑफ DNA, उसके बाद ई इंडिया देश में मैंने बोला आपको। ओके, देश में यहाँ पे नहीं, डाइजेशन ऑफ DNA नहीं दिया यहाँ पे, सबसे मतलब सेपरेशन ऑफ DNA। ओके, देन सी मतलब ट्रांसफ़र ऑफ DNA, जिसको हम ब्लॉटिंग बोलते हैं। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ सेपरेट DNA। उसके बाद बी मतलब क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ यूजिंग लेबल VNTR प्रोब। और सबसे लास्ट डी दैट इज़ डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिड DNA फ्रैगमेंट्स बाय ऑटोरेडियोग्राफी। ऑटोरेडियोग्राफ से हम क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं किसका, DNA का। ओके, उसके बाद मतलब इसका आंसर 116 का आया है 1। 117 एक्सप्लोर इन द मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड एज। ओके, एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर एंड जेनेटिक्स स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो किससे रिलेटेड है, तो उसको हम बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं हम लोग। जेनेटिक और स्पेसिफिक लेवल में डाइवर्सिटी प्रोडक्ट जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए हम इसको बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग।
ओके 108 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रेफरेंस टू द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बी। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो आंसर इसका जो है 4 है, दैट इज़ ए बी सी एंड ई। ए बी सी एंड ई ट्रू कौन सा है पहचानना आपको। ए ऑस्पिन फार्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप एज अ फीमेल क्वीन और वर्कर, बराबर है, जो डिप्लॉयड बनती है। ओके बी अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू मेल पार्थेनोजेनेसिस, जिसको हम ड्रोन बोलते हैं, ये भी करेक्ट है। सी मेल हैज़ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम देन दैट ऑफ फीमेल। मेल जो हेप्लॉइड है ना, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है मेल में, इसको हम हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। और लास्ट ई हनी बी हाउ हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब आंसर जो है 118 का 4 है। 119 आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप इन द साइक्लिंग ऑफ PCR। ये तो बहुत ईजी है क्वेश्चन है। डिनेचुरेशन सबसे हाई टेम्परेचर, एनिलिंग उससे कम टेम्परेचर करना है, और एक्सटेंशन मतलब पॉलीमराइजेशन और टेम्परेचर बढ़ाना है। ये 3 स्टेप आते हैं पॉलीमराइजेशन में, PCR बोलते हैं हम उसको। ओके देन 120 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू DNA सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन। कौन से स्टेप है ओके जो करेक्ट रिस्पेक्ट दिखाते हैं DNA सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन? तो यहाँ पे A एंड B दिया है। ये मतलब कटिंग ऑफ DNA डन बाय मॉलिक्यूलर सीजर, जिसमें हम क्या करते हैं, DNA को सेपरेट करते हैं। ओके सबसे पहले सेपरेट करते हैं, और उसके बाद B मतलब क्या है, द DNA फ्रैगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज एग्रोजेल अपॉन द इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोलेशन करना है उसका। तो ये भी 2 स्टेटमेंट जो है करेक्ट आपको मिलते हैं, A एंड B। ओके करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो A एंड B ओनली है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विदाउट स्टेन दिया है, स्टेन करना पड़ता है, आपको पता होगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का स्टेन करना पड़ता है। और सेपरेट DNA फ्रैगमेंट्स कैन बी स्टेन विथ इथेरियम ब्रोमाइड एंड कैन बी सीन इन द विजिबल लाइट, नहीं UV लाइट में ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट 2 जो है रॉन्ग है। 121 नंबर क्वेश्चन, मेन क्राइटेरिया यूज्ड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ RS विटेगरीज। कौन सा क्राइटेरिया ज़्यादा यूज़ किया है? ABDE, A सेलुलर स्ट्रक्चर, B बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, D रिप्रोडक्शन, और E फाइलोजेनिक रिलेशनशिप भी हमने स्टडी किया है यहाँ पे। तो ये 121 का आंसर जो है A1 आता है। 122 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिप्लॉइड सेल है। ट्रिप्लॉइड मतलब 3 नंबर ऑफ सेल है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो ट्रिप्लॉइड है, कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनती है, और जिसका बाद में एंडोस्पर्म बनता है, कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन में उसका एंडोस्पर्म बनता है, उसको बोलते हैं टिफिन, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बाद में 123 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 103 नंबर का जो ऑप्शन है आंसर जो है दैट इज लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस है। शेल डिपोजिशन तो होती है कहाँ पे? इलॉन्गेशन जोन में। ओके तो यहाँ पे आंसर इसका जो है 2 है। पहले मैंने 4 बोला था, बट अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 2 आंसर करेक्ट है। और 104 नंबर क्वेश्चन जो है, 104 नंबर क्वेश्चन जो है इसका भी आंसर ये आता है, मतलब ABCDE सब आते हैं। ABCD तो मैंने पहले बोला था करेक्ट है, E भी करेक्ट आता है। टर्मिनेट रीजन जो है लोकेटेड टुवर्ड्स द 3 एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड्स, आपको पता है इस तरीके से नया स्टैंड बनता है, और इधर 5 to 3 होता है। ये 5 है, ये 5 है, और ये 3 है। तो कोडिंग स्टैंड के ये नीचे वाला स्टैंड कोडिंग है ना, कोडिंग स्टैंड है। तो यहाँ पे बोला उन्होंने टर्मिनेट रेंज जो है, टर्मिनेट रेंज जो है कोडिंग स्टैंड के 3 एंड की तरफ रहता है। ओके 3 एंड ऑफ द कोडिंग स्टैंड डिफाइन द एंड ऑफ, बराबर है ये, मतलब कोडिंग स्टैंड का 3 एंड जो है टर्मिनेशन की तरफ है, मतलब ये भी करेक्ट है। तो इस तरीके से 104 का आंसर जो है 1 आता है। मैंने पहले 4 बोला था, तो ये करेक्शन कर लीजिए। ओके उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। ओके अगला जो क्वेश्चन है ओके डिस्कस में कर रहा हूँ, दैट इज़ हनी बी में मैंने बोला आपको, हनी बी मैंने बोला आपको यहाँ पे, सॉरी ये तो हो गया है। यस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिप्लॉइड है? तो यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है ट्रिप्लॉइड है। देन 123 क्वेश्चन नंबर 123 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द पैकेजिंग ऑफ DNA। कौन सा स्टेटमेंट DNA के पैकेजिंग से रिलेटेड करेक्ट है? ये करेक्ट है। हिस्टोन्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम द यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टेमर, ये करेक्ट है। बाद में C करेक्ट है। हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन आर्जिनिन, C करेक्ट है। और ये करेक्ट है, पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल प्रोटीन कॉल्ड एज NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन भी लगता है। तो ACE करेक्ट आंसर इसका, किसका? 123 का आंसर। ओके उसके बाद
124 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सिटू कॉन्जुरेशन। इन सिटू का मतलब होता है जहाँ पे वही है वहीं पे कॉन्जुरेशन करना है, जहाँ पे है वहीं पे कॉन्जुरेशन करना है। तो उसका एक एग्जाम्पल है सैक्रेड ग्रूव्स इन सिटू कॉन्जुरेशन का, जहाँ पे हम फॉरेस्ट को वगैरह कॉन्जुरेशन करते हैं। बाद में इन लैकोपेरॉन झड़जिंग कोड फॉर, झड़जिंग किसको कोड करता है, झड़जिंग कोड फॉर बीटा गैलोटेसाइडिज, बीटा गैलोटेसाइड कोड करता है। 126 नंबर क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 and 2, मैच करना है आपको। ए का 3 आता है, ए का 3 आता है, ये 2,4-D हर्बिसाइड है या वीडिसाइड है। ओके, बी का 1 आता है, दैट इज़ जिबरलिक एसिड जो है ब्रेविंग इंडस्ट्री अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ करता है। सी का 4 है, कैनेटीन जो है दैट इज़ न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करता है कैनेटीन। और डी का 2 है, ये भी ये जो है स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमेटल क्लोजर। ओके, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं हम उसको, स्टोमेटा क्लोज करता है। देन उसके बाद 127 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन अ करेक्ट सीक्वेंस। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का करेक्ट सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो सबसे पहले डी आएगा, आइसोलेशन करना है सिंगल सेल फ्रॉम द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। ओके, 2 अलग अलग सेल लिया। ओके, ये बी है और ये बी, ये और बी है, आइसोलेट किया। उसके बाद ए डाइजेशन करना है सेल और उसका निकल करना है। उसके बाद बी मतलब आइसोलेशन करना है नेकेड डीएनए। ओके, 1 2 3 आइसोलेशन करने के बाद ओके सी मतलब फ्यूजन करना है किसका, प्रोटोप्लास्ट का, दोनों के। ओके, और सबसे लास्ट ग्रोइंग ऑफ हाइब्रिड मतलब लास्ट सीक्वेंस है ये, तो इसका अकॉर्डिंग आंसर 2 आता है। उसके बाद 128 क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे फैटी एसिड है। ओके, ट्राइपाल्मिटिन बोल के फैटी एसिड है या फैट है, उसका आर क्यू हमको निकालना है। तो आर क्यू जो है बिटवीन 0.5 to 0.95, एक्चुअली आर क्यू ऑफ द लिपिड जो है 0.7 है ना, लेस देन 1 है, 0.7 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये रेंज में खाली बी ऑप्शन आता है। 129, सिंस द ओरिजिन ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ देर हैव बीन 5 एपिसोड ऑफ द मास एक्सटेंशन मास ऑफ द स्पीसीज, हाउ इज द 6th एक्सटेंशन, 6th एक्सटेंशन कैसा हुआ, एंड विच प्रोग्राम डिफर फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड। ओके, 2 अलग कैसा है ऐसा पूछा है उन्होंने, तो इसका आंसर 2 है। द प्रेजेंट स्पीसीज एक्सटेंशन रेट्स आर 100 to 1000 टाइम फास्टर दैन दैट ऑफ प्री ह्यूमन टाइम्स। ओके, 6th एक्सटेंशन में प्रेजेंट डे अगर हम देख रहे हैं तो स्पीसीज एक्सटेंशन जो होता है 100 टाइम to 1000 टाइम फास्टर है। यूलूस चैप्टर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, मैच करना है आपको। एंजाइम है, आंसर 1 है इसका, दैट इज A3 ट्रिप्सिन एंजाइम है। बी 4 है मॉर्फिन अल्कोलाइड्स है। सी 2 है कॉन्कावेलिन ए दैट इज लेक्टिन है। और डी 1 है दैट इज कोलेजिन फाइबर, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है कोलेजिन जिसको वाइट फाइबर बोलते हैं, वाइट फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ द बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, कौन सा ट्रू नहीं है बोल रहा है। तो फर्स्ट वर्ड अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंटेड एज स्पेसिफिक एपिथेट, गलत है ये। फर्स्ट नेम जो जेनेरिक एपिथेट, जेनेरिक स्पीसीज बोलते हैं, जेनेरिक नेम रहता है, वाइल द सेकंड कंपोनेंट इज जिनस दिया, ये गलत है। मतलब यही आंसर है आपका 3। ओके, फर्स्ट नेम जेनेरिक नेम होता है, फर्स्ट सेकंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द कार्बोहाइड्रेट इन द केल्विन साइकिल इज। ओके, तो इसका जो एंजाइम का नाम है एक्चुअली रूबिस्को है, रूबिस्को है। ओके, रूबिस्को नाम का एंजाइम रहता है ये, उसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट ओके कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ऐसा एंजाइम का नाम है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर नंबर 2 आता है आपका, बाकी कोई नहीं आ सकता है। देन उसके बाद 133 नंबर क्वेश्चन, एक्चुअली सोलनिस फैमिली का क्वेश्चन है, सोलनिस फैमिली। और आपको पता है सोलनिस फैमिली में एक्टोनोमल फ्लावर होता है, बाइसेक्शुअल फ्लावर, कैलिक्स विथ 5 सेपल गैमोसेपलस, कॉर्ला विथ 5 पेटल गैमोपेटलस, एंड्रोशियम विथ 5 स्टेमन इपीपेटलस, एंड गायनोसियम विथ सुपेरियोरी बाइकार्पेलरी सिंकार्पस। यही कैरेक्टरिस्टिक इसका है खाली, बाकी किसका नहीं है। तो इसका अकॉर्डिंग 133 का आंसर जो आता है 1 आता है, फैमिली सोलनेसी का। 134, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन इन टू द स्टिग्मा। ओके, कौन से पॉलिनेशन में जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, तो झिनोगैमी में आते हैं, जहाँ पे झिनोगैमी में क्या होता है, जहाँ पे 2 अलग अलग प्लांट होते हैं। ओके, बाकी सब में देखो जिटनोगैमी, ऑटोगैमी और क्लिस्टोगैमी, इन सब में सेल पॉलिनेशन होता है, खाली झिनोगैमी में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसका अकॉर्डिंग आंसर 3 आता है। 135 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे मैच करना है आपको। दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। ओके, यहाँ पे आंसर 2 आ रहा है।
A3 ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, B1 ETS इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, C4 एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन, ओके एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन जो होता है दैट इज़ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है, ओके और लास्ट D2 क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बॉटनी का पार्ट खत्म हो चुका है। आगे अभी हम जा रहे हैं जूलॉजी में, जूलॉजी का पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, insertion of foreign DNA at BAM-HO site in the E. coli cloning factor P result in the antibody resistance towards, ओके अगर BAM-HO में हम जीन इंसर्ट कर रहे हैं मतलब वहाँ पे इनएक्टिवेशन कर रहे हैं ना उसको, टेट्रासाइक्लिन जीन जो था BAM-HO में उसको हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे जीन, मतलब टेट्रासाइक्लिन की जो एक्टिविटी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का जो एक्टिविटी है उसका हम स्लो डाउन कर रहे हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है टेट्रासाइक्लिन उसको हम स्टॉप कर रहे हैं। ओके, द 6th म्यूटेशन कोडॉन ऑफ द बीटा ग्लोबिन, ये क्वेश्चन रिपीट आया है जहाँ पे 6 पोजीशन में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में GAG का GUG होता है और ग्लूटामाइन का वैलिन होता है। GAG का GUG होता है और ग्लूटामाइन का वैलिन होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है पहले। 138 क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिफ्ट टू ओवरकम द फर्टिलिटी। गिफ्ट के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा गया है। गिफ्ट मतलब अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं अप टू 8 ब्लास्टोमियर, मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर करते हैं और झाइगोट बनाते हैं 8 ब्लास्टोमियर तक और फिर इनफर्टाइल फीमेल के अंदर छोड़ते हैं। कहाँ पे, गिफ्ट में कहाँ पे छोड़ते हैं, ओके गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर छोड़ते हैं। ओके, क्या 8 ब्लास्टोमियर तक एम्ब्रियो बना के। 139 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डिसिट। सेक्सुअल डिसिट का मतलब होता है शूडो कॉपुलेशन। शूडो कॉपुलेशन यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लावर का पेटल जो है फीमेल के इंसेक्ट के जैसा बनता है और जिसकी वजह से, ओके ऑपेरिस नाम का प्लांट है ये, इसका पेटल फीमेल के इंसेक्ट जैसा बनता है और जो मेल के बम्बल बीज को, बम्बल बीज के मेल को अट्रैक्ट करता है और उनसे पॉलिनेशन करवा के लेता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सेक्सुअल डिसिट बोलते हैं। सेक्स में फंसा देते हैं उनको और उसको हम शूडो कॉपुलेशन बोलते हैं और अट्रैक्ट करके उनको पॉलिनेशन करवा के लेते हैं। कौन, ऑपेरिस नाम का प्लांट बम्बल बीज से मेल को अट्रैक्ट करके। उसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन, evolution of human appear parallel to the progressive development of brain, language, skill. Such evolution of individual species sequence and appearance is called as, ऐसे सीक्वेंस किस में हुआ है, रैमापैथिकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, नेएंडरथल मैन और होमो सेपियंस। ओके, तो इसका मैंने ट्रिक दिया था आपको याद रखने के लिए, इसका ह्यूमन बीइंग का याद रखने के लिए ट्रिक दिया था मैंने। तो इसका जो ट्रिक था ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन का, डू रिमेंबर एप्पल हैज़ इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन। तो रिमेंबर मतलब रैमापैथिकस, ओके एप्पल नहीं है यहाँ पे, हैज़ मतलब हैबेलिस, इसेंशियल मतलब इरेक्टस, होमो इरेक्टस, न्यूट्रिएंट मतलब होमो नेएंडरथल मैन और ह्यूमन मतलब होमो सैपियन को ह्यूमन बोलते हैं हम लोग। तो इसका ट्रिक मैंने आपको बोला था, डू रिमेंबर एप्पल हैज़ इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन। तो ये ट्रिक आपको काम आएगी यहाँ पे याद रखने के लिए। 141 नंबर क्वेश्चन 141, यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ए का 4 आता है। फेटस डेवलपमेंट स्टार्ट, ओके फेटस डेवलपमेंट स्टार्ट जो होती है, सॉरी ए का 2 है, फेटस डेवलपमेंट जो है, फेटस मूवमेंट स्टार्ट जो होती है, सॉरी एंड हियर अपेयर ऑन द हेड, ए का 2 है 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ए का 2 आता है 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। ओके, फेटस का मूवमेंट होता है एक्चुअली ये जो होता है 5th मंथ में होता है। ओके, देन बी का 3 है, बी का 3 है, फेटस डेवलपमेंट ऑफ लिम्स एंड डिजिट्स, बी का 3 है। ओके, मतलब 8 वीक्स में होता है, मतलब अप्रॉक्सिमेट 2 महीने के बाद होता है। देन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन फॉर्म होते हैं कब, 12 वीक के बाद, मतलब 3 महीने के बाद, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने के बाद। और डी का 1 है, फेटस बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन ईयर्स, आईलिड सेपरेट होते हैं, आईलैश फॉर्म होते हैं। डी का 1 है, दैट इज़ 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होता है ये, मतलब डी का जो आता है आंसर 1 आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 142, ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स प्रोड्यूस सम फिश लाइक एनिमल्स अपॉन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर। ओके, रिसर्चर ने अगर ये यहाँ पे एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक दी है आपको, जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ है, एक्टोपैरासाइट है, फिश के बॉडी के ऊपर रहते हैं। ओके, सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट है, ये सब फीचर जो है, ये सब फीचर पेट्रोमाइजन के है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो क्लास है उसके फीचर से ये पेट्रोमाइजॉन स्पीसीज़ का एग्जांपल है, ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक है। 143,
spermatogonia undergoes series of cell division to produce sperm and select correct statement among following. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आता है सी एंड ई करेक्ट आता है. सी क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू देयर सेकंड मेयोसिस डिवीजन प्रोड्यूस हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स. ओके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है? हेप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं. ओके, आफ्टर मेयोसिस 2. ओके, ये करेक्ट है. और दूसरा ई करेक्ट है. स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड जो है नॉन मोटाइल होता है, स्पर्मेटोजोआ जो मोटाइल होता है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट सी एंड ई करेक्ट है. ओके, 144 नंबर क्वेश्चन. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैविंग चिल्ड्रंस विद ओ ब्लड ग्रुप. मतलब अगर मदर एंड फादर ये भी ब्लड ग्रुप के हेट्रोजाइगस, ये ऐसा ये है फादर ये मदर है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप आने का वो ब्लड ग्रुप आने का चांसेस कितना है? तो 25% है. ओके, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा आता है ए बी. ओके, ए बी आता है, दूसरा ए आता है, तीसरा बी आता है और चौथा ओ आता है. तो इस तरीके से ओ ब्लड ग्रुप आने का जो प्रोबेबिलिटी है 25% है खाली बस. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैविंग चिल्ड्रंस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप 25%. देन 145 नंबर क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट अकॉर्डिंग टू रेनिन एंजियोटेंसिस मैकेनिज्म. सीक्वेंस अरेंज करना है आपको. तो उसमें पहला आता है सी, फेलियर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब अचानक फॉल होता है जीएफआर फॉल होने के बाद इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है. उसके बाद रिअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का और वाटर का. डिस्टल पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब दैट अल्डोस्टेरोन करता है. ये कहाँ पे? डीसीटी में अल्डोस्टेरोन सॉल्ट का रिअब्जॉर्प्शन करता है. ओके, उसके बाद वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है बाय एंजियोटेंसिन 2 एंड रिलीज द अल्डोस्टेरोन. ओके, अल्डोस्टेरोन रिलीज करता है. और सबसे लास्ट ई, मतलब रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजिन इनटू एंजियोटेंसिन 1 फॉलोड बाय एंजियोटेंसिन 2. तो ये सब जो इवेंट होते हैं एक के बाद होते हैं. तो आंसर 1 इज करेक्ट आंसर हियर. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 146, यहाँ पे भी आपको मैच करना है 1 एंड 2 कॉलम को. ओके, तो यहाँ पे सीधा आपको एनसीईआरटी की वैल्यू दी है. ए का 3 ईआरवी क्या है 1000 to 1100 ml. ओके, देन बी का 4 आरवी क्या है 1000 to 1200 ml. ओके, देन सी का 1 आईआरवी कितना है? आईआरवी 2500 3000 और टीवी कितना है 500 ml. सो दिस इज अबाउट द थर्ड आंसर ऑफ योर 146 नंबर ऑफ क्वेश्चन. देन 147. ओके, मैच करना है यहाँ पे भी आपको. ओके, यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है. ए का 3 आता है प्रोजेस्टासर्ट हार्मोन ऑफ आईओडी. ओके, देन बी का 4 मल्टीलोड 375 जो है दैट इज़ कॉपर रिलीजिंग आईओडी है. ओके, सी का 1 है डायफ्राम जो है बैरियर रहता है फीमेल के अंदर हम इंसर्ट करते हैं. और सहेली जो है दैट इज़ 2 है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है. ओके, जो CDRI ने बनाया है लखनऊ में. ओके, सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है लखनऊ में सहेली टैबलेट्स. देन 148 क्वेश्चन. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट. नॉन मेम्ब्रेन एक ही रहता है खाली, कौन सा? राइबोसोम. तो इसका आंसर जो आता है दैट इज़ 2. राइबोसोम एक ही सेल ऑर्गेनेल्स स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको नॉन मेम्ब्रेन बाउंड बोलते हैं. देन 147 इकोलॉजी पिरामिड में रिलेशनशिप दिखता है आपको आगे डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल एंड दे आर जनरली इन्वर्टेड फॉर पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी में क्या होता है? पिरामिड ऑफ बायोमास में आल्गी का वेट छोटा होता है और फिश का जो वेट होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर आल्गी का वेट कम होता है और प्राइमरी कंज्यूमर फिश का वेट ज़्यादा होता है. यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी. देन इन द फ्लाइटलेस बर्ड्स विथ 4 limbs मॉडिफाइड इनटू पैडल लाइक स्ट्रक्चर सुटेड फॉर स्विमिंग नोन एज. ओके, जिसको हम एप्टेनोडाइटिस बोलते हैं. एप्टेनोडाइटिस पेंगुइन बोलते हैं हम उसको. ओके, फ्लाइटलेस है, फ्लाई नहीं कर पाते. ओके, पेंगुइन बोलते हैं. देन 151 मैच करना है यहाँ पे भी आपको. मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे इस एग्जाम में मैच द फॉलोइंग टाइप क्या है. स्ट्रेप्टोकाइनेज 1, ये माइक्रोब चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है. माइक्रोब चैप्टर से ए का 2 है रिमूवल ऑफ क्लॉट्स. स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर है, ब्लड वेसल के अंदर जो क्लॉट बनता है उसको ब्रेक करता है. ओके, बी का 3 है स्टैटिन जो है दैट इज़ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल लोअर करता है हमारी बॉडी में. सी का 4 है लाइपेज जो है दैट इज़ डिटर्जेंट में हम यूज़ करते हैं ऑयल के जो स्पॉट है निकालने के लिए डर्टी क्लॉथ में. और डी का 1 है साइक्लोस्पोरिन, ये जो है इम्यूनोसप्रेशन एजेंट है जहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम इसका यूज़ करते हैं इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए ऑर्गन ग्राफ्टिंग में. एक 152 क्वेश्चन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट
रिगार्डिंग द सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर इंक्लूजन्स। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है दैट इज़ 4 है, बी सी एंड डी ओनली। ओके, करेक्ट आंसर बोलना है आपको बी, रफ आर ई आर बियर राइबोसोम ऑन सरफेस बराबर है। ओके, देन सी बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव सर्कुलर डीएनए, ये भी करेक्ट है। और डी दैट इज नेटवर्क ऑफ द माइक्रोट्यूबुल एंड माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट रिप्रेजेंट द साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। ओके, जो फ्रेमवर्क होता है सेल के अंदर का, तो बी सी डी करेक्ट है। 153 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द फिशेस सेट ऑफ फिशेस हैविंग क्लास ऑफ ऑस्टियोचिट्स, मतलब बोनी फिशेस का आपको एग्जाम्पल यहाँ पे पहचानना है। फ्लाइंग फिश, एंजल फिश, फ्लाइट फिश, ये पूरे 3 एग्जाम्पल है किसके, बोनी फिशेस की, बाकी नहीं ये सब। इन अ पॉपुलेशन ऑफ ग्रासहोपर स्पीसीज, ग्रासहोपर में क्या है आपको पता है, मेल जो होता है मेल दैट इज़ एक 0 होता है। ओके, और फीमेल जो होती है दैट इज़ XX होती है। तो यहाँ पे प्लस उनको हम 22 ऐड करें, 22 क्या है ऑटोजोम है, तो मेल में क्या आता है फिर 23 क्रोमोजोम आते हैं और फीमेल में क्या आता है 24 आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मेल हैज़ 23 एंड फीमेल हैज़ 24 क्रोमोजोम। तो आंसर 4 जो करेक्ट आंसर है। 155 क्वेश्चन, RBC काउंट जो है पर्सन में। ओके, अगर यहाँ पे हम देखें WBC काउंट जो है 8,000 क्यूबिक मिलीमीटर है। हाउ मेनी यूसिनोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स वुड बी सेम ब्लड सैंपल अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे जो है हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाल दें, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ओके, आपको पता होगा यूसिनोफिल का जो परसेंटेज है और बाद में किसका लिम्फोसाइट का जो परसेंटेज है, इनका परसेंटेज निकाल के आपको ये वैल्यू निकालना है। तो यूसिनोफिल का जो परसेंटेज है 8,000 में से अप्रॉक्सीमेटली यूसिनोफिल जो है 1 to 3% है, मतलब इसका 8,000 का 1% to 3% इतना आता है। और ये जो है 20 to 25% रहता है कौन, लिम्फोसाइट्स। तो 8,000 का ये परसेंटेज इतना आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर 1 निकाल रहे 155 का। 8,000 में से आपको परसेंटेज निकाल के ये क्वेश्चन, इसका परसेंटेज पता होना चाहिए आपको, किसका, यूसिनोफिल का और लिम्फोसाइट का। देन 156 में टॉक्सिन प्रोटीन आइसोलेटेड बाय बैसिलस थुरिनजिस कोडेड बाय फॉलोइंग। तो कॉटन बोलवर्म और कॉर्न बोरर, कॉटन बोलवर्म में क्रायोवन AC रहता है और कॉर्न बोरर में क्राइटो ये भी होता है। इसका मैंने बोला था कॉर्न बोरर के लिए अमिताभ बच्चन और कॉटन बोलवर्म के लिए अभिषेक बच्चन है, ऐश्वर्या बच्चन। तो ये ऐश्वर्या बच्चन ANC आया और अमिताभ बच्चन ANB आया है। सो दिस अकॉर्डिंग टू दैट 156 का आंसर जो आता है दैट इज़ 3 आता है। 157, ओके, मैच करना है यहाँ पे भी 157 में मैच करना है। ओके, यहाँ पे आंसर 2 आता है। ए का 2, निकोटीन क्या है, स्टिमुलेट द एड्रेनल ग्लैंड टू इंक्रीज द कैटेकोलामाइन्स इनटू ब्लड सर्कुलेशन। ओके, बी का 3 है, हीरोइन क्या करता है, इफेक्टिव सेडेटिव है, पेन किलर, जो हम पहले ऑपरेशन करते समय पेशेंट को देते थे। ओके, देन सी का 4 है, कोकाइन जो है कॉजेज सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। कोकाइन जो है उसका 1 आता है और सी का 4 आता है आंसर, सी का 4 एक मिनट, ए का 2, ए का आ गया आपका, ए का आंसर जो आता है दैट इज़ 1 का आंसर आता है 2, ए का 2, निकोटीन क्या है, स्टिमुलेट द एड्रेनल बराबर है। बी का 3, हीरोइन जो है मॉर्फिन जो है दैट इज़ इफेक्टिव सेडेटिव है, पेन किलर भी है मॉर्फिन। और सी का 4, हीरोइन जो है डिप्रेशन स्लो डाउन करता है एक्टिविटी बॉडी के। और डी का 1, कोकीन जो है, कोकीन वो क्या करता है, कॉज सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज द एनर्जी। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर 2 आया है। 158, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है आपको। ओके, मैच द फॉलोइंग, ए का 3 है, टिटेनी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, मसल का, कैल्शियम की बॉडी के अंदर डिफिशिएंसी होने की वजह से। बी का 1 है, आर्थराइटिस जो है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट का। ओके, सी का 2 है, दैट इज माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इफेक्टिव नर्वस जंक्शन अफेक्ट करता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता न्यूरॉन और मसल का। और लास्ट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का 4 है, दैट इज प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होता है किसका, स्केलेटल मसल का। ओके, उसके बाद 159 क्वेश्चन। ओके, इन विच एनिमल हेप्लॉइड सेल्स आर डिवाइडेड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस गैमेट्स। ओके, कौन से एनिमल में हेप्लॉइड सेल माइटोटिक, आपको पता है मेल हनी बी जिसको हम ड्रोन बोलते हैं, और ड्रोन में जो होता है, जो सेल होता है ड्रोन में हेप्लॉइड होता है,
तो हेप्लॉइड से हेप्लॉइड बनता है, गैमेट बनता है। ड्रोन हेप्लॉइड है, गैमेट हेप्लॉइड है, तो हनी बी में होता है, मेल हनी बी में। नेक्स्ट 160 क्वेश्चन, ह्यूमन रिस्पिरेशन ऑकर इन द फॉलोइंग स्टेप्स, अरेंज द स्टेप्स ऑफ करेक्ट ऑर्डर। ओके, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है आपको। सबसे पहले सी क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है अंदर आती है और CO2 रिच एयर जो है बाहर जाती है। उसके बाद बी, ओके, डिफ्यूजन होता है O2 एंड CO2 का अक्रॉस एल्वियोलाई। उसके बाद ई मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होता है, कहाँ पे, ब्लड के अंदर। उसके बाद ये मतलब डिफ्यूजन होता है O2 एंड CO2 कहाँ पे, ब्लड में और टिश्यू में, जिसको हम इंटरनल रिस्पिरेशन बोलते हैं। और सबसे लास्ट डी, दैट इज सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, 5 नंबर। तो यहाँ पे 5 इवेंट होते हैं। पहले एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, पहले एक्सटर्नल रिस्पिरेशन होता है, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होता है, तीसरा इंटरनल रिस्पिरेशन होता है। ओके, और सबसे पहले ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग में क्या होता है, अंदर ईयर आता है, ओके, या उसको हम क्या इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन बोलते हैं, ब्रीदिंग। उसके बाद होता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, उसके बाद होता है इंटरनल रिस्पिरेशन और सबसे लास्ट होता है सेलुलर रिस्पिरेशन। 161 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सेल लेयर्स अराउंड द सेल फीमेल गैमेट्स। आपको पता है करेक्ट सीक्वेंस आपको पहचानना है, ACBD। ये क्या है, जोना पेलुसेडा। ओके, लेयर स्ट्रक्चर अराउंड सेल फ्रॉम आउटर टू इनर साइड, बाहर से अंदर आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले सी आता है, करोनरी आर्टरी सबसे बाहर है। उसके बाद जोना पेलुसेडा 2 नंबर में आता है। उसके बाद पेरिविटल स्पेस 3 नंबर में आता है। और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन 4 नंबर में आता है ओव्यूम के। सो इस तरीके से 4 लेयर अरेंज होते हैं। देन ह्यूमन प्रोटीन नेम्ड एज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। कौन से एनिमल से ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसजेनिक यूज्ड इन द, कौन से ट्रीटमेंट में करते हैं हम लोग, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एम्फीसीमा ट्रीटमेंट में करते हैं। एम्फीसीमा जो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होने वाला डिसीज़ है, उसमें हम अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है प्रोटीन यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। देन 163, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है, A, B एंड D ओनली। ये मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन RBC हैज़ 52 NCERT के अंदर लाइन है। B, मेजॉरिटी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर इन द बायलेयर, ये भी बराबर है। और D, टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ लिपिड्स हाइड्रोफोबिक एंड दस प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्वियस मीडियम। टेल जो है बाहर से पानी को नहीं आने देती, हेड जो आते हैं पानी को अंदर आने देता है, हाइड्रोफिलिक है हेड, और टेल हाइड्रोफोबिक है। 164 नंबर क्वेश्चन, मेल फ्रॉग डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फीमेल फ्रॉग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। मेल फ्रॉग अलग क्यों है, तो B एंड D वोकल सैक होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है मेल फ्रॉग, और D कॉपुलेटरी पैड जो है फर्स्ट डिजिट में होता है, 4 लिम्ब, जिसको हम न्यूपिटल पैड या कॉपुलेटरी पैड बोलते हैं, 4 लिम्ब में। ओके, फर्स्ट लिम्ब जो होता है फर्स्ट डिजिट्स, 4 लिम्ब में फर्स्ट डिजिट होता है कॉपुलेटरी पैड, जिसको हम न्यूपिटल पैड बोलते हैं। तो B एंड D करेक्ट आंसर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन डिफर्स पर लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। NCERT के अकॉर्डिंग जो ग्राफ दिया है, उस ग्राफ में यहाँ पे dN/dt इज इक्वल टू RN K-N डिवाइडेड बाई K। ये ग्राफ से रिलेटेड, कैरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड जो है ग्राफ है ये। ओके, एक्चुअली ये सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व दिखाने वाला ग्राफ आपको यहाँ पे दिखता है। ओके, देन उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 166। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है ACE है। ये क्या है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, स्पेशल वेनस कनेक्शन है बिटवीन द लिवर इंटेस्टाइन, बराबर है। C भी बराबर है। द यूट्रस ऑफ द ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू क्लेगा, फीमेल में होता है ऐसा, फीमेल में होता है, सेपरेटली ओपन होते हैं। और दूसरा ई में क्या होता है, साइनस इंडस से जॉइंट टू राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो ये जो तीनों पार्ट है ACE करेक्ट है। 167 इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है यहाँ पे, RH ग्रुप से रिलेटेड, RH ग्रुपिंग से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट E एंड E है। ये क्या है, एरिथ्रोबायोफिटस कंडीशन ऑब्जर्व हैविंग फेटस विथ RH नेगेटिव, ओके, और ब्लड एंड RH पॉजिटिव मदर, ये गलत है। यहाँ पे मदर RH नेगेटिव होनी चाहिए, फेटस RH पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और दूसरा E, एरिथ्रोबायोफिटस कैन बी अवॉइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द anti-RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द सेकंड चाइल्ड बोला है, सेकंड चाइल्ड नहीं, फर्स्ट चाइल्ड के आफ्टर डिलीवरी करना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये एंड ई जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, उसके बाद 168 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन इंडोस्केलेटन। ह्यूमन इंडोस्केलेटन से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सॉरी करेक्ट है, पहचान आपको करेक्ट है। तो B करेक्ट है,
ज्वाइंट बिटवीन द मेनी वर्टिब्रेटी कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो जॉइंट है दोनों वर्टिब्रा के अंदर, उसको हम कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं। करेक्ट है। सी, ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे जो होते हैं 7 होते हैं, ये भी करेक्ट है। और ई जो है ऑसिपिटल बोन ऑफ स्कल आर्टिकुलेट विद द एटलासन वर्टिब्रा, लास्ट का बोन है बैक साइड का, वो एटलासन वर्टिब्रा को जोड़ता है। यहाँ पे 169 में मैच करना है और आपको मैच करना है। ए का 2 है कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस, बी का 3 है दैट इज अल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट द रिअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रिलेटिव डीसीटी में रिअब्जॉर्प्शन करता है। सी का 4 है कोलियोसिस्टोकाइनिन जो है स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पैंक्रेटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस। और लास्ट डी का 1 है प्रोजेस्टेरोन जो है दैट इज स्टिमुलेट द फॉर्मेशन आलियोलाई इन मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ाता है कौन, प्रोजेस्टेरोन। ओके, कब, प्यूबर्टी एज में। देन 170 फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम, अरेंज द स्टेज ऑफ द प्रॉपर ऑर्डर, अरेंज करना है आपको प्रॉपर ऑर्डर में। तो इसका आंसर 2 आता है। सबसे पहले ई मतलब क्या है, फीमेल मस्किटो इंजेक्ट करता है स्पोरोसाइट इनटू फीमेल बॉडी बाइट करने के बाद। उसके बाद डी, स्पोरोसाइट ह्यूमन के बॉडी में एंट्री करते हैं जो इम्पेटिव स्टेज है, ब्लड के अंदर जाते हैं। उसके बाद आता है बी दैट इज़ पैरासाइट जो है रिप्रोड्यूस असेक्सुअल करता है लीवर में और ब्रस्टिंग होती है लीवर सेल और ब्लड के अंदर जाके मेरोजोइट बनाते हैं मेरोजोइट्स। उसके बाद आता है ए दैट इज़ पैरासाइट जो है प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली और आरबीसी के अंदर ब्रस्ट होके न्यू सेल को इन्फेक्शन कर देता है। और सबसे लास्ट सी दैट इज़ गैमेटोसाइट फॉर्म होते हैं आरबीसी के अंदर और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए वो हेल्प करते हैं। 71 क्वेश्चन इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है। डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी एंड ई है। यहाँ पे बी क्या है, बायोलेटरल सिमेट्री कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द अडल्ट इकोनोडर्मेट, गलत है। अडल्ट इकोनोडर्मेटा के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, ये गलत स्टेटमेंट है। ओके, और लास्ट ई जो है दैट इज मेंबर्स ऑफ द क्लास रेप्टाइला मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेप्टाइला जो है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि वो पोइकिलोथर्मस है, कोल्ड ब्लडेड है, इसलिए वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एनवायरमेंट टेम्परेचर उनका बॉडी का चलता रहता है। 174 स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्स प्रेजेंट ऑन, कहाँ रहता है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होता है। ये प्री सिनेप्स है और ये पोस्ट सिनेप्स है, तो रिसेप्टर जो है कहते हैं कहाँ पर है, पोस्ट सिनेप्स के ऊपर रहते हैं। 173 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है, करेक्ट स्टेटमेंट। सो पहले ए क्या है, न्यूरोमोटर कैरी सिग्नल सेंड टू द सीएनएस एंड टू द सार्कोलेमा, मसल के लेयर पे जाता है। उसके बाद बी क्या है, द न्यूरल सिग्नल रिजनरेट एक्शन पोटेंशियल, मतलब सबसे पहले होता है ए, उसके बाद होता है बी, उसके बाद होता है डी, मतलब एक्टिन बाइंड होता है किसके साथ, मायोसिन के साथ, टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। और सबसे लास्ट ओके शॉर्टनिंग होता है किसका, 4 नंबर शॉर्टनिंग होता है किसका, सार्कोमेयर का, टेक्स प्लेस पुलिंग द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब ए बैंड की तरफ को खींचते हैं, एफ जोन की तरफ खींचते हैं किसको, एम लाइन की तरफ खींचते हैं किसको, जेड लाइन को, और मसल का शॉर्टनिंग होता है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कौन सा एग्जाम्पल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का नहीं है। फोर लिम्ब ऑफ द व्हेल एंड बैट्स, एक्चुअली ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। फोर लिम्ब ऑफ द व्हेल एंड बैट जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। उन्होंने कौन सा एग्जाम्पल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का नहीं है बोला है, तो ये जो है एग्जाम्पल है 2 कन्वर्जन का नहीं है, डाइवर्जेंट का है। 75 क्वेश्चन जेजीए। ओके, जेस्टाग्राम एपेटस जो है सेंसिटिव रीजन जो मॉडिफिकेशन होता है किसका, सेल का, और वो किस से बनता है, डीसीटी प्लस एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल से बनता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर बनता है कौन, जेजीए, जेस्टाग्लोमेरुलर सेल्स। द फॉलोइंग आर द रिएक्शन डिपिक्ट एक्टिविटी ऑफ द पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम्स दिया है उन्होंने। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है लाइजेस है। लाइजेस मतलब विदाउट वाटर ये ब्रेक करता है किसको, बायोमोलिक्यूल को, और लिविंग करता है क्या, डबल कार्बन बॉन्ड डबल लिविंग करता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन का डबल बॉन्ड। देन नेक्स्ट 77 मैच करना है आपको 1 and 2। ओके, इसका मैचिंग जो है ए का 2 है, ए का मोलुस्क का ब्रैंकियल रिस्पिरेशन करता है मोलुस्क। ओके, देन बी का 1 है दैट इज रेप्टाइल्स, पल्मोनरी रिस्पिरेशन करता है ओनली रेप्टाइल्स में। देन सी का 4 है अडल्ट एम्फीबियन जो है पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस रिस्पिरेशन करते हैं, अडल्ट स्किन से भी करते हैं। और लास्ट डी का 3 है अमीबा में जो होता है सेलुलर रिस्पिरेशन होता है क्योंकि यूनिसेलुलर है ना वो। देन 78 विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल्स इन द स्वीट चीज़ के अंदर बड़े होल होने का क्या कारण है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय प्रोपेन बैक्टीरियम शर्मानी। एक बैक्टीरिया है
प्रोपेनोबैक्टीरियम वो क्या करता है, CO2 ज़्यादा पास करता है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 पास होने की वजह से उसके अंदर होल गिरते हैं, स्विच चीज़ के अंदर लार्ज होल गिरते हैं। दो टाइप के चीज़ होते हैं, रॉकफोर्ड चीज़ एंड स्विच चीज़। ओके, तो स्विच चीज़ के अंदर रॉकफोर्ड जो स्विच चीज़ है उसके अंदर बड़े होल होते हैं। देन मैच द फॉलोइंग 179 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मैच करना है। अबाउट 65 मिलियन एगो क्या होता है, 65 मिलियन एगो, ओके 65 मिलियन एगो डायनासोर सडनली डिसअपेयर होते हैं। उसके बाद बी अबाउट 500 मिलियन एगो माया मतलब मिलियन एगो क्या होता है, 4 होता है, दैट इज़ वर्टिब्रेट्स वेयर फॉर्म्ड एंड बिकम एक्टिव, इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म होते हैं और एक्टिव होते हैं। ओके, उसके बाद सी का अबाउट 350 मिलियन एगो जॉलिश फिश प्रोबेबली इवॉल्व होते हैं। ओके, जॉलिश फिश जो इवॉल्व होते हैं। ओके, और लास्ट डी का 3 है, 320 मिलियन एगो, दैट इज़ सीवीड एंड फ्यू प्लांट। एनसीईआरटी के अंदर के लाइन है, यूलोस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन द टू स्पीसीज। दो स्पीसीज के अंदर पॉपुलेशन इंटरेक्शन आपको करना है। तो बी जो है बी, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। बी, बोथ पैरासिटिज्म एंड कमेंसिलिज्म ओनली वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर स्पीसीज आर हार्म्ड। ओके, पैरासिटिज्म में और कमेंसिलिज्म में एक स्पीसीज जो होती है होता है, मतलब ये रॉन्ग है। बोथ स्पीसीज आर बेनिफिशियल म्यूचुअलिज्म, ये करेक्ट है। ओके, देन डी जो है बोथ पैरासिटिज्म ओनली वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर स्पीसीज हार्म, ये भी बराबर है। और ये अमेंसिलिज्म में क्या होता है, वन स्पीसीज हार्म होती है और अदर स्पीसीज अनअफेक्टेड होती है, मतलब -0 बोल सकते हैं हम उसको, एक को हार्म होता है दूसरे को। और म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, प्लस होता है। और पैरासिटिज्म में क्या होता है, प्लस होता है, एक का बेनिफिट होता है एक का लॉस होता है। तो इस तरीके से जो 3 स्टेटमेंट है बी डी एंड ई करेक्ट है, बाकी के सब स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो इस तरीके से आपका जो नीट 2026 का पेपर था 3 मई को हुआ वाला, इसका बायोलॉजी के पार्ट मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन किया है। तो आप खुद फ़ायदा उठाइए और दूसरे आपके फ्रेंड को भी ये वीडियो सेंड करिए और इसका अच्छा बेनिफिट होगा आपको, और आपका आंसर की चेक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।